गुरुदेव प्रणाम, गुरु माँ प्रणाम। मैं आपको वो ये हंटर के शब्द के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। आपके साथ आप प्रेम की भावना बोल रहे थे और मैं हंटर की बात कर रही थी, इसलिए आपसे फिर से क्षमा मांग रही हूँ। और उसके ज़्यादा होते बोलने की वजह से मैं मेरे 2 दिन के सपनों के बारे में आपको बोलना ही भूल गई। जैसे अपनी साधना खत्म हुई और मैं सो गई तो थोड़ी देर के बाद आप और गुरु माँ कुछ साधकों के साथ मेरे घर में पधारे। 2 दिन लगातार आप मेरे घर में पधारे और दोनों दिन मैंने आपके पाँव धोए, पाँव पे कुमकुम का स्वस्तिक निकाला और मैंने खुद ने बनाई हुई मिठाई आपको खिलाई। बस बहुत खुशी मिली, पूरी रात मैं खुशी से सो गई। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम दीपाली जी। दीपाली जी, जो ग्रुप में बात हो रही थी हैंटर वाली, वो तो प्रेम के हैंटर वाली बात हो रही थी। अब तो तुम्हारे पास प्रेम का हैंटर है। और दीपाली और बाकी मेरे प्यारे साधकों, इसे समझना अच्छे से। क्रोध बुरा नहीं है। तुम्हें अगर संसार में जीवन जीना है तो क्रोध चाहिए चाहिए। बिना क्रोध तुम जीवन नहीं जी सकते। जिनकी भी तुम पूजा करते हो, जिन्हें भी देवी देवता मानते हो, उनके भी जीवन को उठा के देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि क्रोध उन्होंने भी करा है। क्रोध जरूरी है। क्रोध अगर बना है, इस पृथ्वी पर उसका कोई अस्तित्व है, तो वो बेकार नहीं है। परमात्मा कभी कोई बेकार चीज नहीं बनाता। हमें समझ आए या नहीं आए, क्रोध तुम्हारे शरीर की सुरक्षा के लिए, तुम्हारी आध्यात्मिक गति के लिए भी जरूरी है। मगर यहां इस फर्क को समझना सभी साधकों को। क्रोध का तुम उपयोग करो, क्रोध तुम्हारा उपयोग नहीं करे। अगर क्रोध तुम्हारा उपयोग करता है तो वो जहर है, फिर तो वो तुम्हें मार देगा। मगर क्रोध का तुम उपयोग करोगे एक व्यवस्था को बिठाने के लिए, बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उनकी पढ़ाई के लिए क्रोध का उपयोग करोगे। कोई नहीं समझ रहा तो उनको समझाने के लिए, जो उनके लिए ठीक है, तो तुम क्रोध का उपयोग करोगे। उसमें कहीं गलती नहीं। मगर क्रोध जो है तुम्हारा उपयोग नहीं कर ले, इसे ध्यान रखना। क्रोध जब तुम्हारा उपयोग करेगा तो वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि क्रोध जब तुम्हारा उपयोग करेगा तो तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा मिलेगा, और जब तुम क्रोध का उपयोग करोगे तो तुम्हारे प्रेम को बढ़ावा मिलेगा। और फिर दीपाली जी, आपने कहा बॉम्बे आने के लिए। बॉम्बे तो हम आना ही चाहते हैं, और सीधा जब बॉम्बे आएंगे दीपाली जी, सीधा पहले आपके घर ही आएंगे। मगर जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, वो अभी बता रहा है कि तुम दिल्ली में ही ठहरो, बॉम्बे नहीं आओ। तो इसीलिए बॉम्बे अभी तो नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी आऊंगा तुम्हारे हाथ की बनी मिठाई बिल्कुल खाऊंगा। और ये सौभाग्य, मैं से ये भी बता दूं, ये सौभाग्य कि तुम मेरे पांव को धो, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, मगर ये शिष्य के लिए भी सौभाग्य की बात है। क्योंकि बिना प्रेम तो ये भाव नहीं प्रकट होते, मगर जब प्रेम में ये भाव प्रकट होते हैं तो बहुत और प्रेम के झरने फूट पड़ते हैं। तो मैं जरूर ये कहूंगा कि मैं आऊंगा तो मेरा ये सौभाग्य होगा कि तुम ऐसे एक्टिविटी करो। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, मैं जरूर आऊंगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।